आओ बच्चों, आज हम इस वीडियो में रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग समझेंगे। रस रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग समझेंगे। रस हमारे 10 हैं। बर्कमनी के अनुसार रसों की संख्या 8 थी, लेकिन रसों के और प्रकार पड़ गए हैं और 11 रस भक्ति रस भी माना गया है। कुछ लोग विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अब 10 परिभाषाएं अभी हमारी पाठ लेखन में चल रही हैं। 10 प्रकार चल रहे हैं। रस श्रृंगार रस, वीर रस और हास रस, करुण रस, भयानक रस, भीभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस। इस प्रत्येक के स्थायी भाव ये सामने रखे हुए हैं। श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, हास रस का हास, करुण रस का शोक, भयानक का भय, भीभत्स का जोत्साह, घृणा, और रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, और शांत रस का निर्भीक वैराग, और वात्सल का वात्सल स्नेह। इस प्रकार 10 रस हैं और इस 10 रसों ये प्रकार कहलाएंगे। और ये प्रकार को हम इन परिभाषा ये लिखते हैं। इन परिभाषा हम ऐसी लिखेंगे जो 10 रसों की परिभाषा एक ही परिभाषा होगी, अलग अलग हमको परिभाषा नहीं लिखनी होगी। देखिए बच्चे, जब हम किसी काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लगा देंगे, आदि माने और भी चीजें और भी हो सकती हैं, तो कई चीजें इन्हें हम 2-3 लिख करके यानी किसी काव्य, कहानी, नाटक आदि को पढ़ करके या सुन करके या किसी दृश्य को देखकर, किसी चित्र को देख करके हृदय में जहां और इस जगह पे डॉट डॉट के भाव जागृत हो जाएं तो डॉट डॉट रस कहलाता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है उस रस का स्थायी भाव लिखना है इस जगह पे, और नीचे लिखना उस रस का नाम, जिस रस की हम परिभाषा लिखना चाहते हैं वो रस यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमने वीर रस लिखा है तो और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, इस बार इस जगह पे लिख देंगे और रस कहलाता है। अब हमें जैसे हमें दूसरा रस लिखना है तो यहाँ दूसरे रस की परिभाषा लिखना है। तो जैसे अपन को लिखना है करुण का, तो यहाँ करुण यहाँ लिख देंगे खाली जगह पे। इस खाली जगह पे हम क्या लिख देंगे? खाली जगह करुण रस। और इस करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो शोक यहाँ लिख देंगे, स्थायी भाव इस जगह पे लिख देंगे और रस कहलाता है। तो इसका और रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव वे होते हैं जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये सुस्त अवस्था में रहते हैं। और विभाव कितने हैं? विभाव स्थायी भाव के कारणों को विभाव कहते हैं। इनमें विभाव 2 होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भाग होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जागृत होता है, विषय वो होता है जिसके प्रति भाव जागृत होता है। अनुभव जो शरीर की बाह्य चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, शरीर की बाह्य चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। और संचारी भाव इनकी संख्या 33 है, इनकी संख्या 33 है और ये व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। एक रस के कई संचारी भाव हो सकते हैं और एक संचारी भाव कई रसों में प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से संचारी भावों की संख्या 10 है, स्थायी भावों की संख्या संचारी भावों की संख्या 33 है और स्थायी भावों की संख्या 10 है। एक रस का एक स्थायी भाव होता है और रस के कुल 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं। तो इस तरीके से हमारे रस के 4 अंग माने गए। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आगे हम इन स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों को विस्तार से समझाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।